बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हेल्दी सहरी और हेल्दी इफ्तारी की रेसिपीज़ के बाद आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि हम इन रेसिपीज़ को किस तरह थ्रू आउट द रमज़ान कंज्यूम करें कि हमें इनका मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करने से आप इंशाल्लाह इस रमज़ान में अपने आप को स्पिरिचुअली तो रीसेट करेंगे ही, उसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी रीसेट करने के काबिल होंगे। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का असल मकसद है अल्लाह का तक़वा हासिल करना, लेकिन ये तक़वा सिर्फ हमारी इबादतों में ही नहीं, हमारी इफ्तारी की प्लेट में भी नज़र आना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ओवर ईटिंग से बचने के लिए एक बेहतरीन रूल दिया हुआ है, जो ये है कि अपने पेट को 1/3 खाने से भरो, 1/3 पानी से और 1/3 हवा के लिए छोड़ दो। बात तो हेल्दी ईटिंग की हो रही है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने रमज़ान के लिए अपनी डाइनिंग टेबल का एक सिंपल सा सेटअप किया, जिसमें मैंने ज़्यादातर पुरानी चीज़ों को ही रिसाइकिल किया। और ये किसी के लिए भी करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को ये करने से बहुत खुशी होती है और हमें रमज़ान की एक एक्साइटमेंट फ़ील होती है। अपने टेबल पे मैंने अपने घर वालों की प्रेफ़रेंस के हिसाब से 2 तरह की खजूरें रखी। खजूरों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑल्दो ये बहुत स्वीट होती हैं, लेकिन इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है और इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सॉल्युबल फ़ाइबर मौजूद होता है, जिसकी वजह से जब आप खजूर कंज्यूम करते हैं तो आपको सस्टेन्ड एनर्जी तो मिलती है, इसके साथ-साथ आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती। बस खजूरों को ओवरडू ना करें, 1 से 2 खजूरें काफ़ी हैं और सुन्नत के लिहाज से भी रोज़ा खजूर से ही इफ्तार करना चाहिए। हेल्दी रमज़ान गुजारने के लिए जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि अपने मील्स को प्लान करें, आइदर वीकली या फोर्टनाइटली, लेकिन मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं रमज़ान में वीकली मील प्लान्स बनाती हूँ, जिसमें रोज़ाना एक स्नैक और एक प्रॉपर मील के अलावा फ्रूट चाट और खजूरें होती हैं। प्लान में आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्नैक्स में हमारे पास हर तरह के स्नैक्स की वैरायटी मौजूद है, बल्कि हफ्ते में एक दफ़ा फ्राइड पकौड़े भी मौजूद हैं। और मील्स में मैंने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ किया। मील प्लान हमेशा फ्रिज के डोर पे स्टिक कर दिया जाता है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मील प्लान करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारे ग्रोसरीज सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हम सिर्फ वही ग्रोसरीज लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। मील्स में मेरी प्रेफ़रेंस होती है कि वन पॉट मील्स हों, जो कि बनाने में भी आसान हों, और ज़्यादातर वो राइस डिशेज़ होती हैं, क्योंकि रोटी तो किसी न किसी फ़ॉर्म में सहरी में भी खाई ही जाती है। इस स्टेज पे मैं एक बात क्लियर करना ज़रूरी समझती हूँ कि ये कोई वेट लॉस प्लान्स नहीं है, और ना ही ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो किसी न किसी डिज़ीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे डे टू डे के रेगुलर इफ्तारी मील प्लान्स हैं, जो कि सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं कि क्विक और ईज़ी रेसिपीज़ हों। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्रीसी, हाई कार्ब और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड किया जाए। तो इस वीडियो में मैं मंडे का मील प्लान फॉलो कर रही हूँ, जिसमें स्नैक्स में था चिकन मलाई बोटी समोसा, और मील में था चिकन टिक्का और ताहिरी। ये सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। चिकन टिक्के और समोसे मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिए हैं, और ताहिरी को आपके सामने दम लग रहा है। जब समोसे दोनों तरफ से ब्राउन हो गए तो फिर मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रोल्स कौन से हैं, तो एक्चुअली मेरे पास समोसे की पट्टी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बाकी बची हुई मलाई बोटी की फिलिंग को फ़िलो पेस्ट्री में डाल के ये रोल्स बना लिया। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएँ। इस मील को हेल्दी बनाने के लिए जो मैंने समोसे बनाए हैं, ना उसकी फिलिंग में मैंने कोई ऑयल इस्तेमाल किया है और ना ही समोसों को बेक करते हुए कोई ऑयल इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने प्रोटीन का पोर्शन बड़ा रखा है, क्योंकि पूरे दिन की फास्ट के बाद हमें अच्छा प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक मील प्रिपेयर हो रहा था, उस वक्त तक मैंने फ्रूट्स काट के फ्रूट चाट भी बना ली, जिसको सीज़न करने के लिए मैंने सिर्फ काला नमक और शुगर फ्री वनीला सिरप इस्तेमाल किया है। यानी इस चाट में फ्रूट्स की शुगर के अलावा कोई एडेड शुगर इस्तेमाल नहीं की गई है। हेल्दी रमज़ान गुजारने की जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है फाइबर फर्स्ट, जिसके लिए मैं ये कैरेट और क्यूकम्बर पील कर रही हूँ। फूड सीक्वेंसिंग पे जितनी रिसर्च हुई है, उससे ये साबित हुआ है कि एक रिकमेंडेड ऑर्डर है खाना खाने का, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपको उस खाने के ऑप्टिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। वो इस तरह से है कि आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो आप सबसे पहले फ़ाइबर को प्रायोरिटाइज़ करें। जब भी मैं कह रही हूँ फ़ाइबर फ़र्स्ट या वेजीज़ फ़र्स्ट, इसके बाद आपने खाना है प्रोटीन, उसके बाद फ़ैट्स और आखिर में कार्ब्स। अब सवाल ये है कि फ़ाइबर है क्या और इसकी सोर्सेज़ क्या-क्या हैं। फ़ाइबर एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि प्लांट बेस्ड फूड्स में होता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स वगैरह। तो पहले मैं आपको बताऊंगी इफ्तार में खाना खाने की सीक्वेंस, और उसके बाद फ़ाइबर के मज़ीद फ़वाइद। रोज़ा खोलना है खजूर से, उसके बाद लेना है आधे से 1 गिलास पानी। फिर आता है फ़ाइबर, जिसके लिए मैंने कैरेट्स और क्यूकम्बर्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो किसी किस्म की भी कोई सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो हमने स्नैक बनाया है थोड़ा सा हम वो लेंगे, और फाइनली फ्रूट चाट, जो कि एक और सोर्स है बहुत अच्छे डाइटरी फ़ाइबर की।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले फ़ाइबर खाने का फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके गट में एक फ़िज़िकल बैरियर बना देता है, जिससे होता ये है कि आपका पूरा डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है और आपने जो भी खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होती। और जब ग्लूकोज तेज़ी से स्पाइक नहीं करेगी तो इसी तरह तेज़ी से क्रैश भी नहीं करेगी, जिस क्रैश के बाद हम बिल्कुल लेथार्जिक फील करते हैं और इतना सारा खाना खाने के बावजूद भी हमें भूख लग रही होती है और हम बिल्कुल सेशिएटेड नहीं होते। आसान अल्फाज में ये कि फ़ाइबर जो है वो थोड़ा बल्की होता है और उसमें बहुत लो कैलोरी होती है। तो जब आप फ़ाइबर खाते हैं तो आप जल्दी से फुल होना शुरू हो जाते हैं और ओवर ईटिंग अवॉइड हो जाती है। फ्रूट चाट के बाद आपने अपना मेन मील लेना है, जिसमें आपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करना है और कार्ब्स थोड़े कम ही रखने हैं। हेल्दी रमज़ान की तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है मूव आफ्टर ईटिंग, जिसके लिए सबसे आइडियल ये है कि आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए कोई लाइट सी एक्टिविटी कर लें या लाइट सी वॉक कर लें। नमाज के बाद जब आप अपनी टेबल क्लियर अप करते हैं, डिशेस वगैरह धोते हैं या किचन को क्लियर अप करते हैं, तो ये सब इस लाइट एक्टिविटी में आ जाता है। बस टोटल आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कोई लाइट एक्टिविटी करनी है। मूवमेंट का एक और तरीका ये भी है कि लाइट सी वॉक के साथ आप अपने इवनिंग अस्कार पढ़ लें। इससे होता ये है कि आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट हो जाती है और आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। तो इन तमाम टिप्स में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी और आप इस रमज़ान में कौन सी फॉलो करने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।